अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शिराज गौरी फ्राम शिराज लिंग्विस्टिक सॉल्यूशंस। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने पीटीई को रीडिंग के हवाले से डिस्कशन की थी, आज इंशाल्लाह हम लिसनिंग को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लिसनिंग में 7 क्वेश्चन टाइप्स हैं। टोटल टाइम एलोकेशन 30 मिनट्स है। फर्स्ट क्वेश्चन समराइज स्पोकन टेक्स्ट है। इसमें आप एक रिकॉर्डिंग सुनेंगे, उसके बाद आपने 20 से 30 वर्ड्स की एक समरी लिखनी है। रिकॉर्डिंग लेंथ 45 टू 75 सेकंड्स की होगी। लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल्स इसमें असेस किए जाते हैं और टाइम एलोकेशन 8 मिनट्स है। इस क्वेश्चन टाइप को आंसर करने के लिए आप जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, आपने उस पर 20 से 30 वर्ड्स की एक समरी लिखनी है। ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग प्ले होगी और आप इसे एक बार ही सुन सकते हैं। मैक्सिमम 30 और मिनिमम 20 वर्ड्स की समरी आप लिखेंगे। बॉटम ऑफ द स्क्रीन वर्ड काउंट आप देख सकते हैं। इसमें कट, कॉपी और पेस्ट के ऑप्शन भी होंगे। आपके पास टोटल 8 मिनट्स हैं लिसनिंग एंड राइटिंग के। काइंडली इसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करें। इस टास्क टाइप में आपको एक रेजेबल व्हाइट बोर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, उसका एफिशिएंटली यूज़ करें और स्पोर्टिंग पॉइंट्स को नोट करें और इनकी हेल्प से आप हाई स्कोर अचीव कर सकें। समरी लिखते हुए ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशंस को रीचेक करना मत भूलें, क्योंकि इनकी हेल्प से ही आप एक इफेक्टिव समरी लिख सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल में एक इनकरेक्ट समरी दिखाई गई है और उसकी की मिस्टेक्स हाईलाइट की गई हैं और रेड हाईलाइटेड टेक्स्ट में इसकी रीजंस एक्सप्लेन की गई हैं और साथ करेक्ट फॉर्म में नीचे समरी मौजूद है, जिसमें रेलेवेंट मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके दिखाया गया है। इस क्वेश्चन टाइप की स्कोरिंग कैसे होती है, इसको अगर हम देखें तो इसमें आपकी एबिलिटी को असेस किया जाता है, जिसमें आप एक लेक्चर को एनालाइज और कंबाइन करते हुए उसमें से पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। आपका स्कोरिंग क्राइटेरिया 5 फैक्टर्स पे बेस करता है, जिसमें नंबर 1 कंटेंट है, सेकंड वन इज फॉर्म, थर्ड वन इज ग्रामर एंड फोर्थ वन इज वोकैबुलरी, जबकि लास्ट वन है स्पेलिंग। आपने कितना एक्यूरेटली और एफिशिएंटली समराइज किया है मेन पॉइंट्स को लेक्चर या रिकॉर्डिंग में, ये ओवरऑल सिचुएशन आपकी कंटेंट में देखी जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट दैट अगर आप टॉपिक से हट गए या रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग आपने मेन पॉइंट्स को मिस इंटरप्रेट किया, तो आपको किसी भी 5 फैक्टर्स की बेस पे कोई स्कोर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने मेन पॉइंट्स या आइडिया ही मिस कर दिया। समरी राइटिंग के हवाले से बेस्ट रिस्पॉन्सेज या आंसर्स वही होते हैं जिनमें एसेंशियल सपोर्टिंग पॉइंट्स को इग्नोर ना किया जाए और उनको की इन्फॉर्मेशन के साथ इंक्लूड करते हुए समरी लिखी जाए। फॉर्म के हवाले से अगर स्कोरिंग की बात करें तो इसमें अगर आपने 20 टू 30 वर्ड्स के दरमियान समरी लिखी है तो वेल एंड गुड, बट अगर आपका रिस्पॉन्स 20 से कम या 30 से ज़्यादा है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा आपकी मार्किंग पे। प्लीज़ नोट दैट अगर आपने 5 से कम वर्ड्स लिखे हैं या 40 से ज़्यादा वर्ड्स टाइप किए हैं तो आपको कोई स्कोर अलॉट नहीं किया जाएगा। एरर फ्री ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से आप अपने रिस्पॉन्स को या समरी राइटिंग को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, यानी आपकी सेंटेंस कम्युनिकेशन इतनी क्लियर हो जिसे इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। वोकैबुलरी की अगर हम बात करें तो ये आपका रिस्पॉन्स को इस तरह से स्कोर करती है कि ये कितना रेलिवेंट है लेक्चर से या रिकॉर्डिंग से, और सिनोनिम का किस हद तक करेक्ट यूज किया गया है। स्पेलिंग की अगर हम बात करें तो इसमें ऑलरेडी कन्वेंशंस जो एक्सेप्ट करती है पीटीई, उसे हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा शामिल हैं। जबकि आपने हमेशा एक स्पेलिंग पैटर्न या एक स्पेलिंग कन्वेंशन कंसिस्टेंटली फॉलो करना है अपने रिस्पॉन्स के दौरान, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और सिस्टम की इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ज़रूरी है। सेकंड क्वेश्चन टाइप इन द लिसनिंग इज मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर। इसमें आप एक रिकॉर्डिंग सुनेंगे, उसकी टोन और कंटेंट के अकॉर्डिंग आपने मल्टीपल आंसर्स के थ्रू रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाना है, यानी आप एक से ज़्यादा आंसर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट लेंथ इसमें 50 टू 90 सेकेंड्स है। लिसनिंग स्किल्स की असेसमेंट होगी और टाइम की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप एक रिकॉर्डिंग सुनेंगे, रिकॉर्डिंग एक ही बार प्ले होगी। आपने तमाम करेक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। अगर आप उसे डी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस ऑप्शन पे अगेन क्लिक करें, वो डी सिलेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट टिप इज अबाउट टेक नोट्स ऑफ द मेन पॉइंट्स एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले 7 सेकंड्स को वाइजली यूज करें, उसमें क्वेश्चन रीड करें और नोट टेकिंग के लिए रेडी रहें, क्योंकि रिकॉर्डिंग सुनते हुए क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सेम ऑर्डर में नहीं होती, इसलिए नोट टेकिंग बेस्ट सोल्यूशन है आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने में, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन आपने सिलेक्ट करने होते हैं। तो काइंडली टाइम्स, प्लेसेस और मेन पॉइंट्स को अच्छे से नोट करें ताकि ये आपको हेल्प आउट कर सकें आपके ऑप्शन सिलेक्शन में। जैसा कि आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं, येलो हाईलाइटेड टेक्स्ट इस बात की इंडिकेशन है जो मेन पॉइंट्स आपने नोट करने हैं उनको हाईलाइट किया गया है। राइट साइड पे रेड बॉक्स में आपको इसकी रीजन एक्सप्लेन की गई है कि फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ एरिया ऑफ लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो काइंडली इसके अराउंड जितनी भी हैपनिंग्स हैं उनको जरूर नोट डाउन करें और इसी में आपको अपने करेक्ट
करेक्ट ऑप्शंस मिलेंगे। सेकंड टिप में एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग को डिस्कस किया गया है। जब भी आप रिकॉर्डिंग सुने तो सिमिलर वर्ड्स या फ्रेजेस ही करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकते, यानी एक्चुअल मीनिंग उसके डिफरेंट भी हो सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर चूज करेंगे। जैसे नीचे बॉक्स में आपको एक एग्जाम्पल दिखाई गई है जिसमें कॉन्शियस से रिलेटेड वर्ड्स का यूज हुआ है। इसका मतलब ये है कि रिकॉर्डिंग में आपने सिमिलर वर्ड सुने हो लेकिन एक्चुअल मीनिंग करेक्ट ऑप्शन के हवाले से डिफरेंट हो। इन व्यू ऑफ द फॉरगोइंग प्लीज सेंसिबली सिलेक्ट योर करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट टिप स्कोर अंडरस्टैंडिंग के हवाले से है। काइंडली इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली अंडरस्टैंड करें जिसमें ये क्लियरली मेंशन होता है कि 1 से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज करेक्ट हैं। इसके लिए आप एक एग्जांपल भी देख सकते हैं जिसमें ईच स्कोरिंग पॉइंट आपका ईच करेक्ट आंसर से रिलेटेड है, बट अगर आपने रॉन्ग आंसर चूज किया देन यू विल डेफिनेटली लूज योर पॉइंट्स, और अगर आपने तमाम ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लिया तब भी आपके पॉइंट्स डिडक्ट होंगे। थर्ड क्वेश्चन टाइप है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आप एक रिकॉर्डिंग सुनेंगे जिसमें सेवरल गैप्स नजर आ रहे होंगे। ड्यूरिंग लिसनिंग आपने उन मिसिंग वर्ड्स को टाइप करते हुए गैप्स को फिल करना है। इसकी प्रॉम्प्ट लेंथ 30 to 60 सेकंड है। इसमें लिसनिंग स्किल्स सेस होंगे और टाइम की कोई लिमिट नहीं है। इस क्वेश्चन टाइप को आंसर करने के लिए आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग की ट्रांसक्रिप्ट को कंप्लीट करना है। मिसिंग वर्ड टाइप करते हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक प्ले होगी। आपने मिसिंग वर्ड को टाइप करने के लिए ईच गैप पे क्लिक करना है। आप टैब के थ्रू भी नेक्स्ट गैप पे मूव कर सकते हैं। लिसनिंग के दौरान आप नोट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट टिप इज अबाउट स्कीमिंग द रिकॉर्डिंग। काइंडली जब भी 7 सेकंड्स को यूटिलाइज करें उसमें इस बात का ख्याल रखें कि आपने ओवरऑल टेक्स्ट का मेन आइडिया अंडरस्टैंड कर लिया है। इसके लिए आप फिलहाल गैप्स को स्किप करें और अपने स्कीमिंग स्किल्स पे फोकस करें, क्योंकि लिसनिंग के दौरान आपको उन वर्ड्स का आइडिया हो जाएगा जिनके थ्रू आप अप्रोप्रिएटली गैप फिल कर सकते हैं। उसमें प्रॉपर नाउन, नाउन्स, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडेड हैं जिसे आप एग्जाम्पल के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं। येलो हाईलाइटेड टेक्स्ट में इन्हीं फैक्टर्स को डिस्कस किया गया है और रेड बॉक्सेस में उसकी रीजनिंग एक्सप्लेन की गई है। और पैसेज में मौजूद नाउन्स को भी नोट करें। ये पैसेज से रिलेटेड टॉपिक डिसाइड करने में आपको काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। जब भी आप रिकॉर्डिंग सुने उस दौरान आप मेन कीवर्ड्स या वो वर्ड्स जिनके थ्रू आप गैप्स फिल कर सकते हैं उनको नोट डाउन कर लें। रिकॉर्डिंग जैसे ही कंप्लीट हो काइंडली इन नोट्स का एफिशिएंटली यूज़ करें और गैप्स को फिल करें, जैसा कि आप एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन टाइम में कोई टाइम बाइंडिंग नहीं है तो आपके पास टाइम होगा अपने आंसर्स को रिव्यू करने में। काइंडली रिमेंबर दैट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगा जब तक आप बॉटम ऑफ द स्क्रीन मौजूद एन यानी नेक्स्ट पे क्लिक ना कर दें। इस क्वेश्चन टाइप की स्कोरिंग आपके लिसनिंग स्किल्स पे डिपेंड करती है कि कैसे आपने इसको यूज करते हुए मिसिंग वर्ड्स को आइडेंटिफाई किया। कंटेंट के थ्रू आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स का जायजा लिया जाता है कि आपने कितने करेक्ट आंसर्स करेक्ट स्पेलिंग के साथ गैप्स में मेंशन किए हैं, और इनकरेक्ट वर्ड्स की सूरत में आपकी पार्शियल क्रेडिट स्कोरिंग अप्लाई होती है। ये याद रखें, ईच करेक्ट आंसर कंटेन्स ईच पॉइंट। फोर्थ क्वेश्चन टाइप इज मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। इस टास्क टाइप में आप एक रिकॉर्डिंग सुनेंगे और बेस्ट मैचिंग पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। प्रॉम्प्ट लेंथ इसमें 30 to 60 सेकेंड्स है। लिसनिंग स्किल की असेसमेंट होती है और इसमें भी टाइम की स्पेसिफिक कोई लिमिट नहीं है। इस क्वेश्चन टाइप को आंसर करने के लिए आप एक रिकॉर्डिंग सुनेंगे जो ऑटोमेटिकली प्ले होगी। प्लीज याद रखें आप इसे एक ही बार सुन सकते हैं। आपके सामने सेवरल ऑप्शंस होंगे जिनमें से सिर्फ एक करेक्ट होगा। किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए उसे क्लिक करें, लेकिन अगर आप उस ऑप्शन को चेंज करना चाहते हैं तो उसी ऑप्शन को दोबारा क्लिक करें, या आप किसी और ऑप्शन पे क्लिक करके भी इसे डीसिलेक्ट कर सकते हैं। काइंडली ऑलवेज फोकस ऑन द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आपने मेन क्वेश्चन टाइप को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। फॉर एग्जांपल करेक्ट ऑप्शन के लिए आपने मेन आइडिया अंडरस्टैंड करना है या आपको सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन या डिटेल्स की जरूरत है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर पर्पस का भी है। ओवरऑल आपका जितना अच्छा फोकस होगा उतना ही क्विकली आप करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। स्कीम स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से 5 सेकंड पहले आप क्वेश्चन और रिस्पॉन्स को अंडरस्टैंड कर लें ताकि आपको टॉपिक की नो हाउ हो सके। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको हाईलाइटेड टेक्स्ट नजर आ रहा होगा येलो फॉर्म में।
टॉप पे क्वेश्चन में फ्यूचर के बारे में बात होगी और अवेलेबल ऑप्शंस में मीडिया वर्ड कॉमन है। अब इन दोनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए आपने लिसनिंग में इस बात पे फोकस करना है कि मीडिया के साथ फ्यूचर में क्या होगा। इस टेक्निक से आप रिक्वायर्ड आंसर इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन टाइप में आपकी स्कोरिंग आपके एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और इवेल्युएशन स्किल्स पे बेस करती है। आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आपकी स्कोरिंग होती है। इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट कंसेप्ट है। अगर आपका रिस्पॉन्स करेक्ट है तो आपको स्कोर अलॉट होंगे, अदरवाइज कोई स्कोर नहीं दिया जाएगा। इस क्वेश्चन टाइप में आपकी स्कोरिंग लिसनिंग स्किल्स पे होती है। आपके स्पीकिंग और राइटिंग स्किल असेस नहीं होते, जबकि रीडिंग के हवाले से ये 3 फैक्टर्स पे बेस करती है, जिनमें रीड द इंस्ट्रक्शंस, प्रॉम्प्ट और रिस्पॉन्स ऑप्शन शामिल है। फिफ्थ क्वेश्चन टाइप इज सिलेक्ट मिसिंग वर्ड्स, जिसमें आप एक रिकॉर्डिंग सुनेंगे और आपने लिस्ट ऑफ ऑप्शंस में से मिसिंग वर्ड्स को चूज करते हुए रिकॉर्डिंग को कंप्लीट करना है। इसमें प्रॉम्प्ट लेंथ 20 to 70 सेकंड्स है। इसमें आपके लिसनिंग स्किल्स को असेस किया जाता है और स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है। इस क्वेश्चन टाइप को आंसर करने के लिए आपने अप्रोप्रिएट वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स का चूज करते हुए रिकॉर्डिंग को कंप्लीट करना है। रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली प्ले होगी और इसे एक ही बार सुनाया जाएगा। ऑप्शंस में आपके पास बहुत से आंसर्स अवेलेबल होंगे, जिनमें से ओनली वन करेक्ट होगा। उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए आप उस पर क्लिक करें। अगर आप कोई दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस पर अगेन क्लिक करें, वो डी सिलेक्ट हो जाएगा, या आप डायरेक्टली किसी दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करते हुए भी उसे डी सिलेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट टिप में फर्स्ट वन इज नो व्हाट टू डू इफ यू चेंज योर माइंड अबाउट द आंसर। इस टास्क टाइप में आपके पास 3 to 5 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, जिनमें से एक करेक्ट है। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद किसी एक करेक्ट ऑप्शन को आपने टिक करना होता है। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली प्ले नहीं होगी जब तक आप बॉटम ऑफ द स्क्रीन नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करेंगे। आपके पास कुछ टाइम होगा करेक्ट आंसर को सोचने के लिए। प्लीज इस टाइम को वाइजली यूज करें और करेक्ट आंसर को चूज करें। अगर फिर भी आपने माइंड चेंज किया है या आपको लगा कि कोई दूसरा ऑप्शन करेक्ट है तो उसे डी सिलेक्ट करने के लिए अगेन उस पहले ऑप्शन पे क्लिक करें और दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करें जिसे आप करेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। इस क्वेश्चन टाइप में आपकी स्कोरिंग आपके प्रेडिक्शन स्किल्स पे होती है कि कैसे आप क्लूज की बेस पे ड्यूरिंग लिसनिंग मिसिंग वर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं और करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। करेक्ट आंसर की सूरत में आपको स्कोरिंग पॉइंट्स अलॉट होंगे, अदरवाइज कोई स्कोर अलॉट नहीं किया जाएगा। इस क्वेश्चन टाइम में आपकी स्कोरिंग सिर्फ लिसनिंग बेस पे होती है, स्पीकिंग और राइटिंग को असेस नहीं किया जाता, जबकि रीडिंग के 2 क्राइटेरियाज की असेसमेंट होती है, जिनमें इंस्ट्रक्शंस की रीडिंग और रिस्पॉन्स ऑप्शंस को रीड करना इंक्लूडेड है। सिक्स्थ क्वेश्चन टाइप इज हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, जिसमें आप रिकॉर्डिंग की ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे और ड्यूरिंग लिसनिंग आपने इन डिफरेंट वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है जो रिकॉर्डिंग में नहीं सुने। प्रॉम्प्ट लेंथ 15 to 50 सेकंड्स है। इसमें लिसनिंग और रीडिंग स्किल्स की असेसमेंट होती है, जबकि इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है। इस क्वेश्चन टाइप को आंसर करने के लिए आप एक रिकॉर्डिंग सुनेंगे और आपने ट्रांसक्रिप्ट से डिफरेंट वर्ड्स को चूज करना है। ऑडियो रिकॉर्डिंग एक बार ही प्ले होगी। किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए उस पर क्लिक करें, आप उसे डी सिलेक्ट कर सकते हैं अगेन उस पर क्लिक करते हुए। टेस्ट टिप में फर्स्ट वन आपकी स्किमिंग स्किल से रिलेटेड है। काइंडली उन 10 सेकंड्स को केयरफुली यूज़ करें जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होनी हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप हर वर्ड पे फोकस कर सकें। इन 10 सेकंड्स में आप ट्रांसक्रिप्शन को स्किमिंग स्ट्रेटजी के थ्रू रीड आउट करें। लेट्स मूव ऑन टू एन एग्जांपल। जैसा कि येलो हाईलाइटेड फॉर्म में आप टेक्स्ट देख सकते हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो आपको आइडिया डिफाइन करने में हेल्प आउट करेंगे मेन टॉपिक के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी देख लेते हैं। ये एक नाउन है, इंडस्ट्रियल एडजेक्टिव, जबकि मैन्युफैक्चर्ड एक वर्ब है। रेड हाईलाइटेड बॉक्स में कंपैरिजन बताया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटी का पास्ट और प्रेजेंट के हवाले से। इस टेक्निक की हेल्प से आप इररेलेवेंट वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं लिसनिंग के दौरान। रॉन्ग वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने की एक बेस्ट अप्रोच कर्सर मूवमेंट है। जैसे जैसे आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे वैसे वैसे टेक्स्ट के दौरान अपने कर्सर को मूव करें और जैसे ही आप इनकरेक्ट वर्ड ट्रांसक्रिप्ट में देखें उसे फौरी तौर पे हाईलाइट करें या सिलेक्ट करें क्लिक करके, ताकि आप इस एग्जांपल में भी स्क्रीन पे देख सकते हैं जिसमें येलो हाईलाइटेड टेक्स्ट में रॉन्ग वर्ड्स को आइडेंटिफाई किया गया है और रेड बॉक्स में करेक्ट वर्ड्स को आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। आप कितना कन्वीनियंटली इनकरेक्ट वर्ड्स को या रॉन्ग वर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं ड्यूरिंग लिसनिंग, इसकी असेसमेंट के बेस पे आपकी स्कोरिंग की जाती है। अगर आपके तमाम सिलेक्टेड वर्ड्स करेक्ट हैं तो आपको मैक्सिमम पॉइंट स्कोर मिलेंगे, अदरवाइज
एक या एक से ज़्यादा इनकरेक्ट आंसर्स की सूरत में आपकी पार्शियल क्रेडिट स्कोरिंग अप्लाई होगी। प्लीज़ याद रखें ईच रिस्पॉन्स कंटेन्स 1 पॉइंट बट 1 पॉइंट विल ऑल्सो बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग ऑप्शन। इस क्वेश्चन टाइप में आपके लिसनिंग और रीडिंग स्किल्स की असेसमेंट होती है, जबकि स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स को असेस नहीं किया जाता। सेवंथ एंड लास्ट क्वेश्चन टाइप इज राइट फ्रॉम डिक्टेशन। इस क्वेश्चन टाइप में आप एक सेंटेंस की रिकॉर्डिंग सुनेंगे और देन आपने इसे टाइप करना होगा। प्रॉम्प्ट लेंथ इसमें 3 to 5 सेकंड है और इसमें लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल्स की असेसमेंट होती है। प्रीवियस क्वेश्चन टाइप्स की तरह इसमें भी स्पेसिफिक टाइम एलोकेशन नहीं होती। इस क्वेश्चन टाइप को आंसर करने के लिए आप एक सेंटेंस की रिकॉर्डिंग सुनेंगे और आपने बॉटम ऑफ द स्क्रीन उसी सेंटेंस को टाइप करना होगा। रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली प्ले होगी और उसे आप एक ही बार सुन सकेंगे। इस क्वेश्चन टाइप में आप नोट्स भी ले सकते हैं रिकॉर्डिंग के दौरान, और काइंडली स्पेलिंग मिस्टेक्स का खास ख्याल रखें। मिनिमम स्पेलिंग मिस्टेक से आप अपने आंसर को बेटर वे में डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट टिप इज अबाउट मैक्सिमम करेक्ट वर्ड्स। टाइप एज मेनी करेक्ट वर्ड्स एज यू कैन रिमेंबर इनटू द रिस्पांस बॉक्स इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको हर करेक्ट वर्ड के अगेंस्ट स्कोर अलॉट होंगे। अगर आपको उसकी तरतीब का नहीं पता या आप श्योर नहीं हैं कि इसे कैसे यूज करना है, तो अपने ग्रामर के नॉलेज को यूज करते हुए इसे अप्लाई करें। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑन योर स्क्रीन। इस क्वेश्चन टाइप का स्कोर आपके कंटेंट पे बेस करता है कि आपने कितने नंबर ऑफ करेक्ट वर्ड्स यूज किए हैं सेंटेंस में। अगर इन वर्ड्स में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है तो आपको मैक्सिमम स्कोरिंग पॉइंट्स अलॉट किए जाएंगे, अदरवाइज पार्शियल क्रेडिट स्कोरिंग अप्लाई होगी। क्योंकि इस क्वेश्चन टाइप की स्कोरिंग करेक्ट इनकरेक्ट क्राइटेरिया पे होनी है, तो इनकी काउंटिंग के बाद आपको स्कोरिंग पॉइंट अलॉट किए जाते हैं। इस क्वेश्चन टाइप में आपकी स्कोरिंग लिसनिंग और राइटिंग क्राइटेरिया पे होती है। आपके स्पीकिंग स्किल्स इसमें असेस नहीं किए जाते और आपके रीडिंग स्किल्स को सिर्फ इंस्ट्रक्शन रीडिंग तक ही असेस किया जाता है। ये तो था हमारा पीटीई कोर लिसनिंग सेक्शन के हवाले से थर्ड एंड लास्ट पार्ट। अगर आपने इस सीरीज़ के प्रीवियस 2 पार्ट्स नहीं देखे तो वो लाजमी देखें, क्योंकि पीटीई कोर में इंटीग्रेटेड स्किल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी असेसमेंट की जाती है। और टेस्ट स्ट्रक्चर के साथ साथ इसकी टिप्स और स्ट्रेटजीज को समझने के लिए आप इस सीरीज़ को कंप्लीट लाजमी देखिए। इसके 3 पार्ट्स हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी डिटेल्स को पीटीई ऑफिशियल रिसोर्स मटेरियल के थ्रू डिस्कस किया गया है, जिसे आप इनकी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव content, and don't forget to write your opinion in comment section. Inshallah we will discuss another exciting topic in our next video. Thank you so much. Allah Hafiz.